बात है। एक दूसरे से जुड़ने, परिचय, सहकार, सामंजस्य, समन्वय, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान, ज्ञान और विकास, मूल्यों और परंपराओं, तर्क, संवाद आदि जीवन मार्ग में आगे बढ़ने के जितने भी मार्ग और माध्यम हैं अथवा हो सकते हैं, भाषा उन सभी में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करती है। भाषा के बिना मानव जीवन का क्या महत्व है? जीवन में भाषा के बिना क्या अर्थ रह जाता है? हम ये सभी जानते हैं, मुझे इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। विश्व में वर्तमान में 195 देश हैं और उन देशों में 60,000 से भी अधिक भाषाएं हैं। संसार के सभी देशों में प्राय एक केंद्रीय भाषा है या मुख्य भाषा है। कई देशों में एक के साथ यानी मुख्य भाषा के साथ और भी भाषाएं हैं। उपरांतीय, राज्य अथवा क्षेत्रीय स्तर पर एक से अधिक भाषाओं के संदर्भ में कह सकते हैं। भारत में हिंदी के साथ 120 से भी अधिक बोली जाने वाली प्रमुख और ज्ञात भाषाएं हैं। 270 से भी अधिक मातृभाषाएं हैं। देश में हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय स्तर पर बहुत सारा कार्य, राज कार्य हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी होता है। प्रांतों में प्राथमिकता से एक प्रांतीय भाषा है और सारे कार्य नहीं तो अधिकांश कार्य प्रांतों में जो होते हैं या उसको व्यवहार में लाने का जो काम है वो मुख्यतः प्रांतीय भाषा में है। लेकिन केंद्र और राज्यों के मध्य तालमेल का माध्यम वास्तव में भाषाई अनुवाद है। दूसरे शब्दों में अनुवाद केंद्रीय भाषा का निर्वहन करता है। अति प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक रही अनुवाद कार्य की भूमिका और योगदान के संबंध में हम सभी लोग जानते हैं। अनुवाद कार्यों का हजारों वर्षों का प्रामाणिक इतिहास है। मेसोपोटामिया यानी ईसा के जन्म से भी सैकड़ों वर्षों पूर्व गिलगामेश लगभग 2000 ईसा पूर्व में प्रकट सुमेरियन भाषा का एक कविता संग्रह का अनुवाद अक्कादियन भाषा में हुआ। भारत के अनेक वैदिक बौद्ध ग्रंथों, पतंजलि सूत्र, त्रिपिटक आदि का संस्कृत और पाली भाषाओं से चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। 8वीं शताब्दी ईस्वी में इब्न अल मुख्ता नामक एक मुस्लिम विद्वान ने विशेष रूप से पंचतंत्र का अरबी भाषा से फारसी में अनुवाद किया और इसका अर्थ यह हुआ कि उनके अनुवाद से पहले पंचतंत्र अरबी में विद्यमान थी। यह क्रम चलता रहा है। हमारे देश के लगभग सभी प्रमुख संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता, धम्मपद, तिरुकुरल आदि के निरंतर देशी और विदेशी भाषाओं में अनेक बार नहीं बल्कि समय समय पर और निरंतर लगातार अनुवाद हुए हैं और परम विद्वान धर्म रक्षित जैसे व्यक्ति जिसने 3वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी भाषा में अनुवाद किया, इस संबंध में और इस परंपरा में या इस क्रम में मील के पत्थर के समान है। फिर हम बात करें तो 10वीं शताब्दी में हमारे जो दोनों महाकाव्य हैं और इनके अतिरिक्त और भी उनका कन्नड़ भाषा में अनुवाद पंपा, उपनिषदों के फारसी में अनुवाद के लिए दारा शिकोह, रामायण और महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम आज भी बहुत आदर और सम्मान के साथ हम लेते हैं। आज श्रीमद् भगवत गीता 75 से भी अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। मैं यह कुरुक्षेत्र की धरती पर कह रहा हूँ। गीता के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान और कर्म परंपरा, विशेष रूप से सनातन धर्म निर्देशित जीवन मार्ग पद्धति का सारे विश्व को परिचय हुआ। यह सब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भाषाई संदर्भ में अनुवाद की वैश्विक स्तर पर महत्ता और प्रासंगिकता सुसिद्ध है। लेखन की निसंदेह भाषा ही जिसका आधार है, विश्वव्यापी पहुंच, वृत्त कल्याण के उद्देश्य से उसके लाभ और विकास के नित्य नए द्वार खोलने का माध्यम उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद है। विश्व में आमजन की समस्याओं का देश काल की परिस्थितियों में समाधान करता सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए
मार्ग प्रशस्त करता एक से अच्छा दूसरा लेखन रचनात्मक कार्य सामने आने के बाद भी यदि वह अपने अनुवाद के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित नहीं होता है तो उसकी पहुंच बहुत सीमित रहेगी। उसकी पहुंच देश भर में क्या, संसार भर में क्या, देश भर में भी नहीं होगी। और उसकी सार्थकता, वो कितना भी श्रेष्ठ हो, वो कितना भी उत्कृष्ट हो, वो कितना भी समस्याओं का समाधान करता हो, सार्थकता सिद्ध नहीं हो। वर्तमान में आज हम देखते हैं तो विश्व तीव्रता पूर्वक एक गांव के रूप में परिवर्तित हो रहा है। वैश्विक जन विभिन्न माध्यमों से निरंतर एक दूसरे के अधिक से अधिक निकट आ रहे हैं। अब लाभ और हानियां हम सबके साझे हैं, विश्व भर में साझे हैं। इस स्थिति में भाषाई अनुवाद का महत्व विशेष रूप से बौद्धिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहयोग के लिए, लाभ के लिए, साथ ही आर्थिक प्रगति और उपलब्धियों को साझा करने के लिए और बृहद मानव कल्याण के लिए इनका सदुपयोग करने के लिए पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गया। इस सत्य से हमारा परिचय रहना ही चाहिए। और इस संदर्भ में हम 5 प्रमुख बातों की अनुवादकर्ताओं से प्रबल अपेक्षा करते हैं। अनुवाद कार्य मूल स्रोत की भावना के अनुसार होना चाहिए, न कि शब्द प्रति शब्द। 2, अनुवाद के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, ग्राह्य और अनुकरणीय होनी चाहिए। वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। यद्यपि मेरी अपनी बहुत बड़ी समस्या, मेरे बहुत लंबे लंबे खुद वाक्य होते हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, लेकिन मैं मानता हूं कि सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। आनुवादिक प्रामाणिकता के साथ ही कार्य में लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और वास्तविकता परिलक्षित होनी चाहिए। और 5वां, कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व भावना का निर्वहन सबसे ऊपर होना चाहिए। किसी भी कार्य के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए या उसको पूरा करने के लिए यह भावना श्रेष्ठतर होती है और सफलता प्रदान करने वाली होती है। अनुवाद कार्य को छोटा कार्य नहीं है, यह बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। यह स्मरण रखना चाहिए कि उत्तरदायित्व की भावना से किए गए अनुवाद कार्य के बल पर भारत नहीं बल्कि विश्व के अनेक अनुवादक बहुत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा को पहुंचे हैं। कई एक ने तो मूल लेखकों के समान ही या उनसे भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। मैं समझता हूं कि आज का यह आयोजन एक मील का पत्थर साबित होगा। यहां से बहुत कुछ सीख करके जाएगा और बहुत बड़ा दिल करते हुए, और हम खास तौर से हिंदी भाषियों के लिए, क्योंकि बता रहे थे कि बहुत बड़ा काम है हिंदी में हो रहा है, मेरा सबको संज्ञान में है, ये सीख लेकर के जाएंगे और उत्तरदायित्व भावना से हम कार्य करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए फिर ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।